हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 7 जनवरी संडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 में आदित्य ओलन का बात चल रहा है, काफ़ी टॉपिक में है, हम डिस्कस कर कई बार चर्चा हुई थी। अभी सक्सेसफुली उसका लॉन्च हुआ है L1 लैंग्वेज पॉइंट में, वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 में दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिजिटल टूल्स सेट टू सेव कश्मीरी स्क्रिप्ट, जो है गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो रिसेंटली अपना जो ट्रांसलेटेड ऐप में कश्मीरी लैंग्वेज के इंक्लूड किया है, जो काफ़ी दिन से ओरल में कोई स्क्रिप्ट में नहीं था, वो तो ऐसा कोई पेपर में नहीं था, कोई इवन स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। ये इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। उसके बाद जो सेंटर नोटिफाइज रिवाइज रूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स है। रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो इंसिडेंस हुआ था फार्मा प्रोडक्ट का, जो इंसिडेंस हुई थी, उसके बाद जो है गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्टेप्स लिया है फार्मा प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक के ऊपर, काफ़ी रिवाइज रूल्स लेके आए, हम डिस्कस करेंगे। पीयूष गोयल जी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। एक्सपोर्ट ऑलरेडी डिक्लाइन टारगेट में है, डिक्लाइन से है, लास्ट ईयर जो डिक्लाइन में है। तो गोयल जी ये स्टेटमेंट और 2030 तक जो है 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, 2 ट्रिलियन। रादर देन ऐसे जो जियो पॉलिटिकल इशूज है, अभी रेड सी का इशू चल रहा है, यूक्रेन वार है, काफ़ी सारे इशू उसके साथ अभी ये 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अचीव करेंगे, उन्होंने बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस रिलेटेड है, शुड इंडिया स्टडी वेस्ट वाटर टू ट्रैक मलेरिया डेंगू। मलेरिया डेंगू के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी से एनालिसिस किए, उसके साथ भी काफ़ी सारी पॉइंट्स है, डिस्कस करेंगे। डिफेंस में साइबर क्राइम के ऊपर टॉपिक है। एक साइबर क्राइम जो काफ़ी इशू है, दिल्ली में ड्रॉप किया 7%, हर उसमें काफ़ी सारी स्टेप्स लिया, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लास्टली जो 10,000 केसेस इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिकॉर्ड इन 5 years, बट कॉन्विक्शन लिमिट डिसमिजल लो, बहुत कुछ होता है। उसका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो रजिस्टर्ड हुआ है, उसको FIR लॉन्च हुआ 10,000 के ऊपर जो है, लेकिन उसका जो उसका कॉन्विक्शन कुछ बहुत कम ही हुआ। ये सारी पॉइंट है, चलिए वन बाय डिस्कस करते हैं। पहले पेज नंबर 1 में 2 आर्टिकल है, वो हम चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, डिजिटल टूल्स सेट टू सेव कश्मीरी स्क्रिप्ट बताया जा रहा है। दिन इनिशिएटिव आर लाइकली टू बेनिफिट 70 लाख कश्मीरी स्पीकर इन दी यूनियन टेरिटरी। मतलब जो गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट जो बिग जाइंट है, इसमें जो उन्होंने क्या किया रिसेंटली, उसमें जो कश्मीरी लैंग्वेज को गूगल ट्रांसलेट ऐप में उन्होंने इंक्लूड किया। इसके बाद काफ़ी से फ़ायदा हुआ। नॉट ओनली कश्मीर टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं, इंग्लिश टू ट्रांसलेट कश्मीरी लैंग्वेज है ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर सेंचुरीज कश्मीरी लैंग्वेज आर सर्वाइव ओनली थ्रू ओरल ट्रेडिशन। ओरल में यूज हो रहा था, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, स्क्रिप्ट में भी नहीं है। बाई 2013 दोज हु कुड राइट द स्क्रिप्ट फेल 5%, जस्ट 5%, जो लोग लिख सकते हैं जस्ट 5% है, आदमी लिख सकते, तो बाकी कोई लिख नहीं सकते, क्योंकि ओरल ही पढ़ाया जाता है। दिस ईयर टू टेक्निकल जाइंट माइक्रोसॉफ्ट गूगल इंक्लूसिव न्यू रिलीज, मतलब उन्होंने अपना लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में ऐप में इंक्लूड किया है। ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं। लास्ट नवंबर में कैंपेन भी किया था और दिसंबर कैंपेन इसके बाद इंक्लूड किया है। इसका पॉइंट में डिस्कस देखते थे। एज पर मोस्ट एडल्ट कश्मीर अजब नाजिर 40 ए पॉइंट ऑफ श्रीनगर, ए पॉइंट है अजर नाजिर है, कैन ओनली ट्रांसलेट कश्मीरी वर्ड इंटू इंग्लिश। इन्हें कश्मीरी वर्ड को इंग्लिश में कर सकते, बात ही करना राइट टू मदर टंग, मतलब कोई मदर टंग में उन्हें लिख नहीं सकते, इसको पढ़ाया नहीं, ठीक है। वही ना ग्रोइंग उनका बातों में गए ना, दी कश्मीरी लैंग्वेज वाज नाइदर टॉट इन स्कूल नॉट प्रिफर्ड एट होम। मैंने कश्मीरी लैंग्वेज उन्होंने हेट किया था, वो तो मैंने घर में भी यूज नहीं करते, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये 1955 के बाद जो उन्होंने पता नहीं कोई अननेसरी वैसे बताया जा रहा है, कोई अननोन रीजन की वजह से बंद हुआ था। उसके बाद का है गूगल ट्रांसलेट 2023 में, नवंबर 2023 में, एन ऑनलाइन कैंपेन वाज टू गेट कश्मीरी इंक्लूड इन गूगल ट्रांसलेट एज वेल। The demand also been accepted and is likely to rolled out in the next 6 months। मतलब नवंबर में जो है 2023 में एक ऑनलाइन कैंपेन हुआ था कश्मीरी लैंग्वेज को गूगल और इसमें ट्रांसलेट इंक्लूड करने के लिए। रिसेंटली वो इंक्लूड हो गया है, उसमें 70 लाख कश्मीरी स्पीकर जो इसमें उसमें जो है बेनिफिटेड होगा।
elsewhere जम्मू ईस्ट कश्मीर इंक्लूडिंग दो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें भी ये लोग जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इन 1970 it was Radio Kashmir and JK Cultural Academy that plays a key role in enhancing the prospect of Kashmir language and giving in the फिलिप जो है मतलब जो रेडियो कश्मीर उसको मेरे को जो लोकल कश्मीर लैंग्वेज हो जाती है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिसाइड सिंगर लाइक गुलाम अहमद सोफी एंड अब्दुल रशीद हाफिज इंश्योर दैट द लैंग्वेज सर्वाइव्स थ्रू फॉल्क म्यूजिक है, फॉल्क म्यूजिक के थ्रू इन्होंने लैंग्वेज को जीवित रखा था। The AMK, an umbrella platform 30 cultural organization in the valley, is at the forefront of the effort to promote Kashmiri. The Microsoft Google initiative will preserve and popularize the language. It will help process two help करेंगे। One is translating Kashmiri literature into English and second is the in ट्रांसलेटिंग इंग्लिश लिटरेचर कश्मीर की, इसको इंग्लिश से कश्मीर सीखना है तो इंग्लिश टू कश्मीरी उसको ट्रांसलेट 2 ways में यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज AMK campaign push around 17,000 people to write to Google in November and December last year, urging to company to include Kashmiri in the translating app include करने की रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद दोनों गूगल और कश्मीर दोनों इंक्लूड किया है। But as Kashmiri introduced as a subject up to primary level after 1947, but only to withdraw 1955 and unknown reason 1955 को unknown reason का withdraw किया गया। As earlier AMK campaign, however, result in inclusion of Kashmiri as a subject in school up to class 8 by 2001 में AMK ने कुछ campaign किया था। Later Kashmiri was introduced as an optional subject एट एन अंडर ग्रेजुएट लेवल इन 2008 में अंडर ग्रेजुएट लेवल में ऑप्शनल सब्जेक्ट के कश्मीर लेवल को इंट्रोड्यूस किया था। 2020 में यूनियन गवर्नमेंट पास जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल इंक्लूडिंग कश्मीरी इज अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ये कुछ पॉइंट है। Most people think it is inferior speak to Kashmiri. It is attributed being from a lower class to speak in language. मतलब मोस्ट जो कश्मीरी जो है लोग रहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज यूज़ करना भी inferior समझते हैं, लोअर क्लास में यूज़ करते ऐसा समझते हैं। Our new generation using music to play Kashmiri songs have done their bit to fight this bias. कुछ पॉइंट है। कुछ प्रोफेसर स्कूल आर्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ द कश्मीरी यूनिवर्सिटी टोल्ड हिंदू several day Kashmir language flourishing again, she said. After several decades Kashmir language जो काफ़ी दिन से अंडर जो नेग्लेक्टेड थे, मतलब उसको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, उसमें सिर्फ ओरल में थे। अभी इसके बाद कश्मीर लैंग्वेज हो उसका जो डेवलप होगा फ्लोराइजिंग होगा। ये कुछ पॉइंट है कश्मीर लैंग्वेज के ऊपर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए सेकेंड आर्टिकल, आदित्य L1 रीचेस डेस्टिनेशन इन ऑर्बिट अराउंड L1 जो लैंग्रेंज पॉइंट है उसका बहुत जो हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन हो गया और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दिन से चर्चे में था। इस तरह उसको इंसर्शन सक्सेसफुल इंसर्शन हुआ है। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन गेट क्रूशियल फेज 127 मतलब 2 सितंबर में जो लॉन्च हुई थी 127 दिन में 127 दिन के बाद इसरो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर कंप्लीट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इंसर्शन प्रोसेस अराउंड द लैंग्रियन पॉइंट L1 लैंग्रियन पॉइंट में इंसर्शन हुआ है। इसमें ऐसा कुछ सिलेक्शन किया था, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो L1 पॉइंट हम देखा था कल भी हम बताया था। L1 पे जो यहाँ पे 8 थे, 8 जो उसको मतलब यहाँ पे शान है तो L1 पॉइंट जो उसमें सिलेक्शन किया था टोटल 5 लैंग्रियन पॉइंट है। L1 है, उसके बाद L2, उसके बाद L3 या फिर बीच में शान है वो उसको L4 L5 है। L1 पॉइंट सिलेक्शन किया है तो 8 से L1 पॉइंट का डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो अर्थ का स्थान का डिस्टेंस को 1% बताया जा रहा है। जो और कुछ पॉइंट है जैसे कि हम देखेंगे आदित्य L1 का जो उसका जो ट्रैजेक्टरी है तो पहले ये अर्थ है वहाँ पे L1 पॉइंट है जो हेलो ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे जो काल जो है उसमें जो क्रूशियल जो उसमें जो फेस में जो है हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन किया था और यहाँ से सन से लेके L1 पॉइंट डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर जो आर्थ का सन का डिस्टेंस है, सूर्य और आर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 1% है। हेलो ऑर्बिट सिलेक्शन करने कुछ पॉइंट है जो साइंटिस्ट ये बताया जा रहा है। उसमें क्या होगा
टोटल 5 ईयर्स तक उन्होंने स्टडी कर पाएंगे। और L1 पॉइंट सिलेक्शन करने के लिए उसको ऐसे भी पॉइंट है, उसमें बीच में जो कंटिन्यूस जो सन का स्टडी कर पाएंगे, जो स्पेस क्राफ्ट जो उसका जो पेलोड है, टोटल 7 पेलोड है। तो हमने एज पर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम उस पॉइंट डायरेक्शन स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है L1 पॉइंट वो भी डिटेल डिस्कस करेंगे। मिनिमाइज और कुछ पॉइंट है, मिनिमाइजिंग स्टेशन जो स्पेसक्राफ्ट स्टेज मैनोवर्स एंड फ्यूल कंजम्पशन, काफ़ी सारी पॉइंट है जिसका ऊपर स्टडी करने के बाद जो स्पेस जो साइंटिस्ट है L1 पर हेलो ऑर्बिट का चूज किया था। L1 lies between Sun and Earth line is about 1.5 million kilometer from Earth. The distance L1 from Earth is approximately 1% of Earth and Sun distance. A point important है. Satellite placed in the halo orbit around L1 has been advantage of continuously being the Sun without any ellipse. This means it can observe the solar activities continuously. ये कुछ पॉइंट है जो हेलो ऑर्बिट सिलेक्शन करने के बाद करना क्या रीजन है, और L1 पॉइंट सिलेक्शन करने की कुछ पॉइंट है। इंडियन स्पेसक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ISRO has placed Aditya spacecraft in hello orbit around L1 point. इंडियन मेडन सोलर मिशन L1 रीच L1 पॉइंट सैटरडे 127 दिन के बाद उन्होंने L1 पॉइंट में उन्होंने रीच किया था, इंसर्शन हुआ है। आफ्टर 1.5 फायरिंग जो मैनोवर जो फायरिंग कर जो 1.5 किलोमीटर की जर्नी, the spacecraft has placed the orbit. Following a firing maneuvers carried out by ISRO scientists and engineers and at the ISRO telemetry tracking and command networking STAT at Bangalore जो है हम देख रहे हैं, जो हम कल देख रहे हैं। तो ये जो L1 पॉइंट है और जो इसको हेलो ऑर्बिट है उसमें जो इसको आदित्य स्पेसक्राफ्ट जो है L1 ऑर्बिट में इंसर्शन हुआ है, कल देखो जर्नी है L1 का। कुछ पॉइंट है इसरो चेयरमैन सोना कुछ बोल रहे हैं जो टुडे वी हैव गिवन कुछ चेंजेस किए स्पेसक्राफ्ट मूविंग टुवर्ड्स हेलो ऑर्बिट, बट वी हैव डन टू मेक सम करेक्शन टू पुट द राइट प्लेस। कुछ करेक्शन उन्होंने किया है एज पर जो पहले का प्रोग्राम था। इट वाज डू नॉट डू करेक्ट टुडे, देयर कुड बी बिटवीन पॉसिबिलिटी दैट इट कुड एक्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट L1 पॉइंट। उन्होंने कुछ करेक्शन किया है जो प्रोग्राम में करेक्शन किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बधाई दी। Periodic orbit जो है the orbit L1 spacecraft is a periodic halo orbit which is located roughly 1.5 million kilometers from the Earth, continuously moving Earth, Sun Earth line and orbital period क्या 177.86 8 day orbital period इसको बोल ऐसा हेलो ऑर्बिट का है। हेलो ऑर्बिट is a periodic and 3-dimensional orbit at L1 involving Sun, Earth and spacecraft। ठीक है, दिस स्पेसिफिक हेलो ऑर्बिट इज सिलेक्टेड टू इंश्योर मिशन लाइफ टाइम 5 ईयर। मतलब हेलो ऑर्बिट सिलेक्शन का क्या रीजन है, मिशन लाइफ टाइम जो 5 ईयर्स करना था, और जो फ्यूल कंजम्पशन के भी मिनिमाइजिंग स्टेशन कीपिंग मैनोवर्स एंड फ्यूल कंजम्पशन, काफ़ी सारी पॉइंट्स कंसिडर करने को हेलो ऑर्बिट को चूज किया। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू टू सन एंड स्टडीज पॉइंट है। क्या क्या स्टडी करेंगे, आदित्य ने करिए 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, जो आउटर में फोटोस्फीयर है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना है, उसकी स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट है आदित्य ने स्पेसक्राफ्ट ऑल अबाउट सैटेलाइट जो कि PSLV C57 सैटेलाइट यूज़ किया था, ये सभी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। जो इस सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव स्टडीज सोलर अपर जो अपर एटमोस्फेयर, इसमें फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर कोरोना उसकी स्टडी करेंगे। उसे 7 पेलोड्स हैं, स्टडी क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग एंड फिजिक्स एंड पार्शियली आयोनाइज प्लाज्मा, इनिशिएटिंग द कोरोनल मैस इजेक्शंस एंड फ्लेयर्स जो है कल हमने इसको और भी स्टडी लेयर्स ऑफ सन का डिटेल स्टडी किया था, हमने डिस्कस की थी, तो आज दोबारा नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ऑब्जर्व द इंस्टीट्यूट पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग डाटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स फ्रॉम द सन, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। ड्राइवर द स्पेस वेदर ओरिजिन कंपोजिशन डायमेंशन सोलर विंड मैग्नेटिक ऑफ फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट ऑफ सोलर कोरोना, ये कुछ स्टडी पॉइंट में। आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट ऑकर द मल्टीपल लेयर्स, सीक्वेंस जो लेयर्स मल्टीपल लेयर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना है उसको डिस्कस करेंगे, उस इवेंचुअली लीड टू सोलर इवेंट्स।
डायग्नोसिस कोरोनल एंड कोरोना लूप्स प्लाज्मा टेम्परेचर वेलोसिटी डायग्नोसिटी, ये कुछ स्टडी करेंगे। फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड हीटिंग मैकेनिज्म, ये कुछ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव L1 और T1 के, टोटल 5 ईयर्स तक उन्होंने स्टडी पॉइंट रखा। ये कुछ ध्यान में रखेंगे, फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गोयल रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट $2 trillion export by 2030. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Saturday expressed optimism that the country will meet the ambition $2 trillion export targeted by 2030. 2030 $2 trillion एक्सपोर्ट का टारगेट में करना। अभी तक $750 बिलियन है, 770 बिलियन USD तक है। 2070 तक उसको $2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। इवन जो कंडीशन जियो पोलिटिकल सिचुएशन से है, जो इन्फ्लेशन कंसर्न है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन मतलब यूक्रेन रशिया वॉर है, और रेड सी जो इश्यू चल रहा है, और इसराइल गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन के बाद भी जो $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट तक 2030 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा पीयूष गोयल जी ने बताया। Speaking at the inauguration of Parchan Bhavan, which is House of Jute Commissioner Office, पार्सन में जूट कमीशन ऑफिस में इनोग्रेशन कर रहा था। जूट कॉर्पोरेशन एंड इंडियन हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल जूट बोर्ड, उसमें ये बताया उन्होंने कमिटमेंट किया था। He cited that the Ukraine war and Israel conflict and Red Sea crisis are factors of impacting trade, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो एक्सपोर्ट जो इम्पैक्ट है, ये जो तीनों इशू है। However, despite all these challenges, India export will continue to grow, aiming at reaching $2 trillion by 2030, and current 770 to 770 million तक है। उन्होंने जूट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा हाईलाइटेड पोटेंशियल ऑफ जूट इंडस्ट्री। उन्होंने ये बताया इंडिया करेंट एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट 1500 करोड़ जो जूट का है। Also hold portfolio textile and consumer affairs, food and public distribution, urge industry to increase their figures। टेक्सटाइल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर को, फूड और पब्लिक इंडस्ट्री को इंक्रीज फिगर बढ़ाने के लिए बताया। He also said jute sector showcase product at the upcoming Bharat-Tex 2024 was held, and biggest event टेक्सटाइल होलसेल वे कब होगा? February 20 से 29 नेक्स्ट इस साल होगा, न्यू दिल्ली में होगा। जूट सेक्टर में उन्होंने ऐसा बताया। Current situation में इंडियन as per नवंबर इन गुड्स एक्सपोर्ट्स स्लिप बैक टू कंट्रैक्शन अब ड्रॉपिंग 2.83% नवंबर टू 33.9 बिलियन। देख पाए एक्सपोर्ट जो है 33.9 बिलियन में है, इन्हें जो स्लिप डिक्रीज हुआ। एंड ऑयल इम्पोर्ट फेल बाय शार्प 4.33। ट्रेड अगर ट्रेड देखें अप्रैल टू अक्टूबर ट्रेड देखेंगे तो एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम देखेंगे 244.89 USD बिलियन है, अगेंस्ट 263.33 USD बिलियन USD है। एक्सेल लास्ट ईयर 2022 तक था। इम्पोर्ट 331 USD बिलियन USD है, अगेंस्ट 2022 में 430 बिलियन USD है था। सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट था 192 इस 2023 तक अप्रैल टू अक्टूबर, और उसको पहले 2022 तक 181 है। ओवरऑल ट्रेड देखेंगे एक्सपोर्ट 437 बिलियन USD है, एंड एक्सेल पहले था 444 डिक्रीज हुआ है। इम्पोर्ट पहले 534.56 बिलियन USD था, अभी 495.17 बिलियन USD है। ये कुछ डाटा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है। और अगर ग्राफिकली देखेंगे अप्रैल टू अक्टूबर 2023 देखेंगे टोटल, इसमें बताइए अगर एक्सपोर्ट देखेंगे 437.54 बिलियन USD है, और लास्ट साल में जो है 444 थोड़े लास्ट में ज़्यादा था, अभी साल कम होगा। ये कुछ पॉइंट है डाटा है। इम्पोर्ट में डाटा भी यहाँ पे देखा है शो हो रहा है। कुछ हॉट चैलेंजेस एक्सपोर्ट का चैलेंजेस कुछ है। चैलेंज ड्यू टू फाइनेंस, जो इंडस्ट्री है उसको मेनली फेस करते चाहे फाइनेंस का लोन, उसको इंटरेस्ट मतलब इसको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में लोन उसका टाइम में नहीं मिलता है। उसके जो प्रोडक्ट डिस्पैच है जो उसका तो प्रोडक्ट डिस्पैच डिले हो जाते हैं, वो कभी कभी डिस्पैच नहीं कर पाते।
Core requirement: a lack of credit availability from the financial institution, particularly small and medium size enterprise में के कुछ फेस कर रहे हैं. लिमिटेड, एक तो मेन तो लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन. हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है बहुत बहुत फ्यू है. मेनली टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और जो इंजीनियरिंग सेक्टर कुछ सेक्टर है हम करते हैं, लेकिन ग्लोबल डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते. मतलब चैलेंजिंग, मतलब वहाँ पे जो हमारा लिमिटेड बास्केट लिमिटेड हो जाते हैं. Limited diversification export poses a challenge in the export sector and is can limit its resilience to challenging global trade dynamics. एक तो लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, ठीक है. दूसरा है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड डीग्लोबलाइजेशन. राशिया यूक्रेन का वजह से वार वेपन सप्लाई जो इसका वजह से जो एक्सपोर्ट का भी जो रिड्यूस हो जाते हैं, इसको ये डिसपॉइंट है. राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड डीग्लोबलाइजेशन. अभी चल रहा है. अभी तो रेड सी इशू है और इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी काफ़ी इशू जोड़ गया. मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुछ अगर पीएम कर सकती. नेशनल मास्टर प्लान, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक्स इन रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज. एक कुछ इशू है गवर्नमेंट तरफ से, इसका इनिशिएटिव है. अगर मेजर एक्सपोर्ट एरिया ना देखेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स, तो पहले इंजीनियरिंग गुड्स है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग गुड्स है. मेजर इंजीनियरिंग 50% रिस्ट 50% ग्रोथ $101 बिलियन इन 2022 में इंक्रीज हुआ था. टेक्सटाइल सेक्टर में बताएंगे, अपैरल टेक्सटाइल सेक्टर में इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट में $44.4 बिलियन 2022, 41% इंक्रीज हुआ, ईयर ऑन 1% इंक्रीज हुआ. गारमेंट स्कीम लाइक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क आर गिविंग स्ट्रॉन्ग बूस्ट इन सेक्टर. जो टेक्सटाइल पर गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पार्क में किया था, कभी से लोन, शॉर्ट लोन है उसको, कभी इंडस्ट्री में लोन के वजह से इंडस्ट्री बूस्ट अप किया. फार्मास्यूटिकल सेक्टर में द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेडिसिन बाय वॉल्यूम एंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग. इसमें 50% जो अफ्रीका रिक्वायरमेंट फुल करते हैं, 40% ऑफ डिमांड ऑफ यूएस एंड 25% डिमांड ऑफ यूके का फुलफिल करते हैं. ये मेजर सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, थर्ड मेजर सेक्टर है. कुछ फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग द एक्सटर्नल ग्लोबल ऑयल प्राइस इम्पोर्ट करते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से फोरकास्ट सोलर ट्रेड इन्फ्लुएंसिंग इंडियन एक्सपोर्ट आउटलुक, ये भी इशूज़ हैं. ऑयल प्राइसेस, रशियन ऑयल शार्प लंग ऑयल प्राइसेस को एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करते हैं इसमें जो. और दूसरे गवर्नमेंट ब्रॉडर पॉलिसी टारगेट, गवर्नमेंट ब्रॉडर टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट एज पर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इट is to achieve USD 2 trillion by 2030. This services goods export is accounting for $1 trillion. एक कुछ पॉइंट है. चलिए कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट सर्कल चलते हैं. एक कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट था. USD $2 trillion तो टारगेट है 2030 तक. ये पिछले पॉइंट अभी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. कुछ पॉइंट बताया, डिस्कस किया. चलिए नेक्स्ट सर्कल चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल साइबर क्राइम केसेस के ऊपर. दिल्ली में ऐसे देखा गया, साइबर क्राइम जो है दिल्ली में 7% ड्रॉप हुआ एज पर 2022 एंड 23 में. जो अगर डाटा एनालिसिस करेंगे तो 7% ड्रॉप हुआ ऐसा बताया जा रहा है. In 2023, nearly 2 years after cyber police stations are set up in cities and 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस सेटअप किया है. नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन द सिटी केम डाउन टू 7% अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस डाटा. दिल्ली पुलिस 7% डिक्रीज हुआ ऐसा बताया जा रहा है. अगर हम ग्राफिकल देखेंगे, साइबर क्राइम केसेस जो है 2022 में 14,147 था और 2023 में तो रिड्यूस हुआ, 1369 हुआ. केस सॉल्व 2022 में 548 और 2023 में 505 हुआ. टोटल अरेस्ट हुआ था 2022 में 1516 है और टोटल इंक्रीज जो टोटल अरेस्ट किया गया 2023 में 1719 अरेस्ट किया गया. ये कुछ पॉइंट है साइबर क्राइम के रिलेटेड. साइबर पुलिस स्टेशन और सेटअप अक्रॉस द नेशनल कैपिटल December 2021 में फॉलोइंग है. गेजेटेड नोटिफिकेशन बाय दिल्ली गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन पर साइबर हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम स्टेशन सेटअप किया गया. एज पर डाटा मोस्ट ऑफ द एफआईआर और रजिस्टर्ड इन तारका डिस्ट्रिक्ट 159 हुआ था. उसके बाद फॉलोड बाय शारदा, उसके बाद साउथ 129, नॉर्थ में 125. जितने केस सॉल्व हुआ देखेंगे, नॉर्थ में 58 केस सॉल्व हुआ था, फॉलोड बाय शारदा 52 एंड आउटर में 43. इन अक्टूबर लास्ट ईयर पुलिस अरेस्टेड 7 पर्सन इन शारदा फॉर चीटिंग मोर देन
2100 पीपल का चीटिंग करने के बाद 7 पीपल को उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट किया गया अक्रॉस इंडिया। मोर देन 4 करोड़ ऑफ पीटेक्स सेलिंग ऑनलाइन गुड्स, ये 4 करोड़ उन्होंने सेलिंग में इसमें ऑनलाइन इसमें साइबर क्राइम किया था। ये कुछ डायरेक्टली लिंक with more than 2,100 complaints and 47 FIR across the country. Fraud committed by accusing the victim OTP are among the most reported cyber crime. जो OTP रिलेटेड जो है उसका मोस्ट साइबर क्राइम है। OTP रिलेटेड किसी को फ़ोन करके बताया तो पूछता है OTP रिलेटेड है। OTP रिलेटेड साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा है एज पर पुलिस डाटा। अगर साइबर क्राइम बात करेंगे, साइबर क्राइम इज डिफाइंड क्राइम वायर कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम एंड यूज्ड टूल फॉर कमिट ऑफेंस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है साइबर क्राइम कभी अंडर स्टेट सब्जेक्ट टू 7 शेड्यूल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। साइबर क्राइम स्टेट का अंडर में है। इट इन्वॉल्व्स इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज दैट एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी टू कमिट वेरियस फॉर्म ऑफ क्राइम्स रिलेटेड है। साइबर क्राइम कवर्स वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस कैन ऐप इन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इवन गवर्नमेंट। जो हैकर्स होता है ये भी वन टाइप साइबर क्राइम है। एक कुछ पॉइंट है साइबर क्राइम के ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल सेंटर नोटिफाइज रिवाइज रूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स का जो स्कीम है रूल्स के ऊपर सेंटर ने रिवाइज किया था। रिवाइज शेड्यूल एम प्रिस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसेस। अभी जो शेड्यूल एम के रिवाइज किया था उसमें रिक्वायरमेंट प्रोमिसेस प्लान रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसको काफ़ी सारी रिवाइज किया है। एक्चुअली GMP फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन शेड्यूल एम, जो GMP था गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP था, शेड्यूल एम जो है 1988 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। उसको अभी कुछ चेंजेस लिया गया, रिवाइज शेड्यूल एम में कुछ चेंज किया है, वो अभी डिस्कस करते हैं। एम दैट ensuring robust quality control of pharma and biopharmaceutical product, the Union Health Ministry on Saturday notified revised rules for Schedule M of the Drugs Cosmetic Rules 1945। शेड्यूल एम के रिवाइज किया, क्या क्या रिवाइज किया हम देख लेते हैं, लेकिन बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट को रिवाइज किया इमीडिएटली सबको अमेंडमेंट करना इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। शेड्यूल एम प्रिस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP जो है शेड्यूल एम है for pharmaceutical product, and revised schedule aim has been notified as rule to ensure GMP adhere to and requirement promises and requirement promises plan requirement of pharmaceutical product and are met। उसमें जो GMP एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जो प्रोमिस है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन तैयार होता है, प्लान का रिक्वायरमेंट मशीन्स का कुछ रिक्वायरमेंट है, उसका क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, सारी कुछ रिवाइज किया है जो नेचुरल बेस्ट क्वालिटी देने के लिए। GMP इज ए मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर दैट बिल्ड एंड ब्रिंग क्वालिटी इनटू ए प्रोडक्ट बाय वे ऑफ कंट्रोल ऑफ मटेरियल मेथड मशीन प्रोसेसेज। मतलब मटेरियल जो इनपुट मटेरियल है उसको कंट्रोल क्या क्या है, मेथड्स, तो जो मेथड में मशीन ड्रग्स मेडिसिन तैयार हो मेथड मशीन प्रोसेसेस, हार्ड प्रोसेस का जो चेकिंग पॉइंट्स है, हार्ड स्टेज में चेक पॉइंट है जहाँ जहाँ पे मेडिसिन हार्ड स्टेज में एक प्रोसेस है, एंड पर्सनल फैसिलिटी एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। एनवायरनमेंट फैसिलिटी पर्सनल हार्ड स्टेज में चेक पॉइंट है, ठीक है। GMP was the first incorporated Schedule M in Schedule M of the Drug and Cosmetic Rules। GMP first incorporated in Schedule M incorporate हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में। GMP इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में इंकॉर्पोरेट हुआ था। उसको लास्ट अमेंडमेंट 2005 में हुई थी। विद द अमेंडमेंट द वर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP हैव बीन रिप्लेस्ड विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसेस प्लान इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। एक वर्ड पूरा प्रोडक्ट है, पहले सिर्फ GMP था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस था, अभी वो नाम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसेस प्लान इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये नाम में अभी जाना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है एक्चुअली बता जाए तो पीस पेज लास्ट फास्ट चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी डोमेन। तो फिर जो क्वालिटी डोमेन
changing a high requirement of quality product of pharmaceutical sector as per WHO. There are necessity to revise the principle and concept of GMP. मतलब इसमें GMP का था, उसमें को रिवाइज करना जरूरी थी एज पर WHO वर्ल्ड जो काफ़ी कंट्री में. दिस विल ब्रिंग GMP रिकमेंडेशन ऑन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड. ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ जहाँ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो इंडियन स्टैंडर्ड में इंकॉर्पोरेट हुआ है, especially to those in World Health Organization, and ensure production globally acceptable quality of drugs and senior. जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है उसी नॉर्म में मीट करने के लिए GMP रिवाइज किया गया. The changes introduced in the revised schedule aim include introduction of pharmaceutical quality system. फार्मेसी क्वालिटी सिस्टम हर स्टेज में क्वालिटी चेकिंग होगा, इनपुट आउटपुट हर जगह चेकिंग होगा. क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या रिस्क हो सकता है, हर स्टेज में क्या क्या रिस्क है, इनपुट में वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट होगा, रिस्क असेसमेंट होगा और फिर चेक पॉइंट होगा, एक्शन प्लान होगा. ठीक है. हर स्टेज में प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू मतलब है प्रोडक्ट हर स्टेज प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू होगा, इनपुट आउटपुट प्रोडक्ट रिव्यू होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगी. अगर वो पास होगा क्वालिटी पास होगा तभी वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, आगे जाएंगे. Qualification and validation of equipment and a computerized storage system for all drug product. जो भी मेडिसिन है कंप्यूटर सिस्टम होगा. The notification dated December 28, 2023 को बनाया था. Stated that manufacturer must assume responsibility for quality of the pharmaceutical product. उसमें ये बताया गया मैन्युफैक्चरर जो क्वालिटी फार्मेसी प्रोडक्ट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा टू इंश्योर दैट दे आर फिट देयर इंटेंडेड यूज. मतलब जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन बनाया गया वो एज पर क्वालिटी नॉर्म्स के ऊपर है और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर के ऊपर है. एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एंड डू नॉट प्लेस पेशेंट्स एट रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी क्वालिटी एंड एफिकेसी. मतलब जो ऐसा नहीं हो जो मेडिसिन है ऐसे क्वालिटी मतलब डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए. डू नॉट प्लेस पेशेंट एट रिस्क, पेशेंट्स को जो रिस्क में ना कोई, काफ़ी पेशेंट का डेथ हुआ था लास्ट उसको पहले. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चर के ऊपर है. क्वालिटी नॉर्म सेटिस्फाई होगा तभी वो मेडिसिन को आगे डिस्पैच करने के बात की थी. इट एट द कंपनीज मस्ट मार्केट ए फिनिश प्रोडक्ट ओनली आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड रिजल्ट. मतलब कंपनी जो है हर चेक पॉइंट में चेकिंग करने के बाद, फिनिश प्रोडक्ट चेकिंग करने के बाद सेटिस्फाइड रिजल्ट आएगी, ओके होगा तभी आगे डिस्पैच होगा. ऑन टेस्ट एंड ingredient and attain a sufficient quantity on sample and immediate and final product to allow repeat testing and verification on a batch. हर बैच का टेस्टिंग होगा, सैम्पल क्वांटिटी सही होगा, बल्क सैम्पल क्वांटिटी लेना पड़ेगा, सैम्पल पास होगा तो अभी वो अगर डिस्पैच करेंगे, ये बताया जा रहा है. Early in August, Ministry had set a 6-month deadline for small manufacturer and a 12-month deadline for large unit to get the World Health Organization Good Management Practice WHO certification. ये सर्टिफिकेट पहले दिया था. The revised rule to be implemented based on the company turnover, while the medium small manufacturer include an annual turnover less than 250 crores and large manufacturer above 250 crores. इसको इंटरनेट इसको यूज एट ए रेलेवेंट टाइम में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. मतलब जो है डिवाइस वो तो हर स्टेज में और टाइट शेड्यूल हो गया. तो क्वालिटी नॉर्म्स को बहुत फोकस किया, अदर देन मशीन्स क्वालिटी नॉर्म प्रोसेस हर स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा एज पर ग्लोबल नॉर्म्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड है. मतलब हमारा जो मेडिसिन जो इंडिया बनता है ग्लोबली जो अप्रूव्ड है उस लेवल तक हमारा पहुंचाना है. इस तो इंडियन गवर्नमेंट का ऐसे टारगेट है. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऊपर है. Over 10,000 cases of trafficking recorded in 5 years, but conviction remains in decimal low. 10,000 cases अरेस्ट हुए, 26,800 अरेस्ट हुआ, लेकिन उसमें जो कॉन्विक्ट हुआ 4.8% भी नेग्लिजिबल है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक मेजर सिचुएशन हेडेक्स है और मेजर प्रॉब्लम्स है इंडिया के लिए. हर वर्ल्ड वाइड मेजर एक हेडेक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेनली जो पॉवर्टी है, मतलब गरीबी देखा गया. गरीबी के लिए बहुत से जो पोर कंट्री है, गरीब पेरेंट्स लोग का बच्चों को सेल आउट कभी सेल कर देते. कोई जो वुमेन्स जो है अपना किसी जॉब का लालच में, कई अच्छी ज़िंदगी के लालच में आ जाते हैं, मतलब दूसरी जगह दूसरे स्टेट में चले जाते हैं. वहाँ पे मेनली देखा गया सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है.
उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका रीजन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या क्लॉज है, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके कानून रूल्स क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंडिया रिकॉर्डेड एज मेनी एज 10,659 केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिटवीन 2018 to 22 तक। उसका अंदर 26,489 अरेस्ट हुआ है। ठीक है, उसमें दी डाटा टेबल यूनियन होम मिनिस्ट्री टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन फ्रॉम मनीष तिवारी इन द लोकसभा on December 5 revealed the average 2000 case daily 2000 case registered हुआ recorded every year and 2022 registered highest 2250। ऐसे तो बस, और दिस इज ऑनली रिकॉर्ड पर्पस, मतलब आउट ऑफ द रिकॉर्ड, ये तो ऐसे बहुत सारे केसेज आएगा जो रिकॉर्ड में नहीं है, बहुत सारे रजिस्टर भी नहीं होता है। इन रिस्पॉन्स विद अनदर क्वेश्चन सेम डे ऐसे भी देखा गया 2018 तो 2022 तक 5 ईयर्स में 26,800 पर्सन अरेस्ट हुआ, 5,000 पर्सन को ऑन एन एवरेज हुआ था, अरेस्ट हुआ था। ठीक है, 8 साल ऑन एन एवरेज। नंबर ऑफ पर्सन चार्जशीट गया 19,821 चार्जशीट दिया गया। एवरेज 3,500 4,000 पर्सन ईयर। नंबर ऑफ कॉन्विक्टेड हावर लो बिट 1,000 5 ईयर्स में 1,000, मतलब बहुत ही 4.8%, बहुत ही कॉन्विक्ट लो कॉन्विक्ट हुआ। इसका कैसे एनालिसिस किया। ठीक है, अब जो 4,989 में छूट गया है। कई जो एनालिसिस का एडवोकेट ये भी बता रहे कई से इसको जो है केस डिस्चार्ज डो नॉट स्टैंड बिफोर द कोर्ट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जो भी ह्यूमन रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस उसको बराबर ध्यान नहीं देते, उसको रजिस्टर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उसे चार्जशीट बराबर दे देते। कई केस में जो है कोर्ट में जाके केस जो है लूज पड़ जाते, केस जो डिसमिस हो जाते हैं, ये कई सारे केसेस हैं। Maharashtra registered highest number of cases, 1,392 in the past 5 years, followed by Telangana and Andhra Pradesh। तो वही वेस्ट बंगाल भी होगा, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा इतना केस रजिस्टर नहीं होता है। वही नहीं काम से ट्रैफिकिंग साम आर सोर्सेज, जहाँ से डेस्टिनेशन, जहाँ से जो लेडीज और गर्ल्स को जो वहाँ से उठाया जाता है, और सोर्स स्टेज बताए अदर डेस्टिनेशन जहाँ पे लेके जाता है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बिकम बोथ सोर्सेज ऑफ एंड डेस्टिनेशन एंड द वेस्ट बंगाल एंड आसाम कंसिडर सोर्स स्टेशन, मैक्सिमम वेस्ट बंगाल आसाम से जो सोर्स स्टेशन गरीबी ज़्यादा है। while Maharashtra and Karnataka at destination state, Ministry in its reply has also pointed out the step taken to combat the human trafficking एक major issue है, major headache है। This include upgrading the infrastructure of district anti-human trafficking unit and strengthening the intelligence and surveillance of mechanism to identify a gang and gather information about the modus ऑपरेशन। जो सभी जो आदमी लोगों को काफ़ी सारी एक्शन गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है। कुछ पॉइंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग एंड रिसीप्ट ऑफ पर्सन बाय मीन्स ऑफ थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्सेस, अदर फॉर्म ऑफ करप्शन जो है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कोरेशन आउट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मोरली सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है। कई केस में फोर्स लेवल में कई का फोर्स लेवल यूज होता है, कई स्लेवरी दास क्या बनाया जाता है, कभी जगह रिमोल और कई शरीर को मार के रिमोल ऑर्गन निकाला जाता है। एक ऐसा ही पर्सन एक पॉइंट इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में से मेन तो प्रोस्टिट्यूशन केस में और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में जो ज़्यादा है। 90% ऑफ विक्टिम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस आर वुमेन एंड गर्ल्स। 90% केस में ऐसे देखा गया। ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर मोस्ट कम्युनिटी डिटेक्टेड इन साधारण अफ्रीका में देखा गया। ऑलमोस्ट सारी कंट्री में, सभी कंट्री में है। मेनली कंट्री जो है 60% इंटरनली इंटरनली जो है उसी विद इन द कंट्री, मतलब इंटरनेशनल नहीं, मैक्सिमम केस जो इंटरनली एक स्टेट के दूसरे स्टेट में। Many other forms such as trafficking for exploitation in begging or for the production of pornographic material, a armed combat are reported different part of the world। कई का pornography material वीडियो बनाते हैं, कई जगह exploitation in begging and ये सब वर्क होता है। इंडिया का सिचुएशन देखा जाए, इंडिया द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड असम। Trafficking in children for forced labor and all kind of domestic work and trafficking women, sexual exploitation in the heaviest in these areas। Sexual exploitation mainly in this area में सबसे ज़्यादा है, काफ़ी से आदमी जुड़े हैं। रूट कॉज एनालिसिस देखा जाए तो मेनली प्रोवर्टी है। प्रोवर्टी कॉज मेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सम ऑफ पेरेंट्स सेल देयर चिल्ड्रेन not just for their money but also hope that their children will accept the situation of chronic poverty and move to place
where they will move to better and life and more opportunities। मतलब पेरेंट्स लोग जो गरीब है पेरेंट्स वो तो ऐसे सेल कर देते हो बच्चों को फ्यूचर अच्छा होगा और अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगी बेटर लाइफ के लिए, उसको सेल कर देते तो सेल आउट कर देते हैं, ये कर देते हैं। सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है। और जो माइग्रेशन एक देश से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट होने के बाद उसको तो जॉब नहीं मिलते है, जॉब का प्रॉब्लम होने के उसको भी कई जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चक्कर में पड़ जाते हैं। अदर कॉजेस ऑफ पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर्स में जो बीएसएफ है पोरस नेचर है, corrupt गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स, ये भी सारी एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटीज़ है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो पैसे लेके घूस लेके वो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मदद करते हैं, ये भी इन्वॉल्व है। रिलेवेंट लॉज तो है, चैलेंजेस आर्टिकल 23 to 24 तो आर्टिकल तो है ही है, लेकिन बाकी जो सेक्शन से 25 सेक्शन आईपीसी साथ साथ CCC है, CCB 370 374 इसके अंदर ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग रिलेटेड है। चैलेंजेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज थर्ड मोस्ट चैलेंजेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट चैलेंजेस, फर्स्ट इज ड्रग एंड सेकेंड इज वेपन, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली एनीवेयर इन द इंडिया लॉ, क्लियरली नहीं है, देयर इज नो डाटा रिलेटेड लॉ इन द कंट्री बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनएडेक्वेट अंडरस्टैंडिंग एंड अनफेथफुल इम्प्लीमेंटेशन लॉ। मतलब हर जो पुलिस थाने में जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वो बराबर टाइम में नहीं आन मतलब अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन लॉ बराबर जो केस रजिस्टर किया जाता है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, इस वजह जो रजिस्टर जो गिल्ट पर्सन जो छूट जाते हैं कोर्ट में जाके डिस्मिस हो जाते हैं। सोशल मीडिया इज बिकमिंग ए न्यू टूल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडिया डज नॉट हैव एनी लॉ टू रेगुलेट द यूज ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड अदर ट्विटर सर्टेन, ये भी है। फिर सोशल ट्रैफिक जो है सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप है फेसबुक है इसमें भी कई जरिए वुमेंस और गर्ल्स लोग उसमें फंस जाते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकर जो उसका अंदर फंस जाते हैं। ये कुछ पॉइंट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। चलिए आज इसी तक आप गुड नाइट, आप अच्छा से पढ़ लिख करिए। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच।